Interkashi is a really interesting project when you look at their ownership and partnership. The club is owned by RDB Group, led by Vinod Dugar, and they have tried to build something quite modern by linking up with Atletico Madrid and Escades Andorra. Those partnerships was meant to bring European structure, coaching ideas, and most importantly, a pathway for Indian players to go to Europe. On paper, this is a very strong model. They also have a plan for a new stadium in Varanasi, which shows a long term ambition. But off the pitch, there are serious concerns, financial issues, instability, and legal problems. In fact, there are talks that the clubs could be on the verge of withdrawing from the ISL. In most countries, this kind of situation would have already had a bigger impact, but the Indian football ecosystem works a bit differently, so the effect hasn't fully hit yet. The real worry is if these concerns continue, they will only grow with time, and eventually the state government or authorities may have to step in to stabilize things. So, like I said, Interkashi के जो प्रॉब्लम्स है, अभी जो न्यूज़ आ रही है दैट वो लोग को आईएसएल से निकल जान मतलब उनको विड्रॉ करना है, एंड they're not able to sustain themselves in ISL, and उनके भी बहुत सारे लीगल बैटल्स में भी विद द विनर्स ऑफ ISL2, सॉरी आई लीग, विद द विनर्स ऑफ आई लीग, और उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि उनको भी कैश अमाउंट भी नहीं मिला है, समवेयर अराउंड 1 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी नहीं मिला है। बहुत सारे लीगल फीस भी अटके, मतलब इन्वेस्टेड लीगल फीस में लगे पड़े पैसे, उसके कारण जो उनके स्टाफ्स है वो उनको पैसे नहीं मिल रहे, और उसके वजह से दे नॉट एबल टू पे प्लेयर सैलरीज एज वेल, ऐसा न्यूज़ सुनने में है। आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट दोज आर द रिपोर्ट्स as we speak. And at the same time, those problems will escalate, क्योंकि देखा जाए तो उनका भी एक नया स्टेडियम बन रहा है, बहुत आइकॉनिक स्टेडियम का बात हो रही है, बहुत अच्छा दिखने में भी, वेरी कूल, with settle culture towards it, with Lord Shiva का जो त्रिशूल है, लाइक वो भी एक आइकॉनिक सिंबल जैसे उधर रहने वाला है। इट मेक सेंस टू दैट सिटी। लाइक मेरा जो कंसर्न्स होते हैं हर बार कि एक कल्चर, एक क्लब को मर्ज होना चाहिए, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इंटरकाशी फुटबॉल एफसी इज अबाउट। एंड प्रॉब्लम फिर आते हैं कि हाउ फुटबॉल वर्क्स इन जनरल। वो लोग ने कल्चर बिल्ड करने का कोशिश किया है, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे मे बी वो टाइप का फुटबॉल फैन फॉलोइंग नहीं मिला वो लोग को। दैट्स वाई वो लोग अभी तक थोड़ा, एंड आई गेट इट, क्योंकि वो लोग दूसरे स्टेट गुवाहाटी के एक स्टेडियम में खेलते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड और वो एक क्लब है जो काशी में बेस्ड है, which is वाराणसी बनारस। एंड सो ऑब्वियस ही बात है कि वो लोग को एक जो पहला सीजन है वो थोड़ा सेटबैक्स में रहना पड़ेगा टिल द टाइम उनका जो होम स्टेडियम है वो बन नहीं जाता। वंस दैट होम स्टेडियम लाइक इज इन फुल कैपेसिटी, फुल विद फुल इंफ्रा एंड ऑल, फिर वहाँ पे जो मैच डे इनकम है वो लोग का बढ़ जाएगा। अभी तो गुवाहाटी में कहाँ से इंटरकाशी के फैंस ट्रैवल नहीं कर पा रहे, सो उनको वहाँ से बहुत कम रेवेन्यू कि बहुत कम रेवेन्यू मिल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो आई फील ये जो क्लब है दैट दैट हैज अ दैट हैज टू मेनी लेयर्स टू इट। क्योंकि देखा जाए तो वो लोग के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है, जो एथलेटिको मैड्रिड के साथ वो लोग ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, फिर वो एस्कादेस अंदोरा, अंदोरा एक छोटा सा कंट्री है बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस, जो माउंटेन एरिया का है, वहाँ पे मतलब सोच समझ के वो लोग ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप चूज किया, क्योंकि इट्स अ ग्रेट पाथवे फॉर इंडियन प्लेयर्स टू प्ले फुटबॉल। बाकी सारे जो टॉप नेशंस है, यूरोपियन टॉप नेशंस है, वहाँ पे लीगल प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स का जो बात मैं किया, और बहुत सारे मेरे वीडियोस में वो भी प्रॉब्लम्स आते हैं कि मतलब वर्क परमिट नहीं मिलना वाला इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर इंडियंस। और वो लोग ने टैकल किया है टू फिगरिंग आउट, लाइक वो लोग ने फिगर आउट किया कि व्हाई नॉट ट्राई अ स्मॉलर नेशन जो
इंडिया से बेटर फुटबॉलिंग कंट्री है और एट द सेम टाइम वो लोग अच्छा पे भी कर सकते हैं। सो तो वो लोग ने इंडियन आईएसएल के जो एकेडमीज के जो प्लेयर्स है, पाथवे को बताया कि यूरोपियन से भी लिंक्ड है, तुम्हारा प्लेयर अगर अच्छा है, वो लोग ने अच्छा प्लेयर डेवलप किया तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। So that was the whole intention behind it, and it makes sense कि मतलब the way they've approached it, and and it also makes sense कि uh, ये जो लोग का डाउनफॉल अभी करंट सीजन चल रहा है, पीपल माइट बी सेइंग इट्स द चर्चिल ब्रदर्स कर्स एंड ऑल, नहीं ऐसा नहीं होता, फुटबॉल क्लब्स ऐसे ही चलते हैं, दे हैव टू बेयर लॉसेस, देयर विल बी लाइक इनिशियल स्टेजेस में प्लेयर सैलरीज के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आते ही है, क्योंकि लाइक द प्रॉब्लम्स लाइक द प्रॉब्लम्स आई डिस्कस्ड अर्लियर, एंड होपफुली आई फील कि वो लोग कोप अप कर पाएंगे, एंड लेट्स सी कि कैसे वो लोग जो ओनर्स हैं, ओनर्स ने भी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है अपना टाइम, एनर्जी, पैसे वगैरह, that this is a very unique club we're discussing, और लाइक वर्स्ट के सिनेरियो में आई फील जो जो अथॉरिटीज है, स्टेट गवर्नमेंट के जो मेन मेंबर्स है, वो लोग स्टेप इन करेंगे अगर वो लोग को प्रॉब्लम्स लगी तो, क्योंकि ये क्लब का जो मोटो है, इट हैज़ अ बिगर पर्पस आई फील, and a lot is on the table at the moment, and ऐसे ही नहीं जाने देंगे, and even if they go to the lower division, अच्छा वो लोग ने मार दिया गोल, अरे यार रुको, no we scored, okay let's go, we scored, let's go, anyway, so yeah, like I was saying, so I feel we'll have to wait, अगर आई लीग में भी खेलने गए, सो एट वन पॉइंट दे विल कम बैक, क्योंकि वो लोग का स्टेडियम तो बन ही रहा है, और बनने के बाद जब वो लोग को अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, लोगों से कनेक्ट मिलेगा, तब जाके वो लोग और बेटर आईएसएल में आ पाएंगे, इट्स गोना हैपन, यू लाइक इट और नॉट, और क्योंकि मे बी वहाँ पे वैसा वो क्रिकेट का क्रेज नहीं होगा, बट वो आई फील जेनेटिकली यूपी इज अ ग्रेट लाइक अ ग्रेट प्लेस टू बिल्ड प्लेयर्स, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि वो लोग के लाइक पहली बात तो थोड़ा बहुत मतलब वो लोग के पास वो कंडीशंस है वहाँ पे प्रिपेयर होने के लिए, कि एक फिजिकली टफ वाले जो पोस्चर्स होते हैं वो वहाँ पे प्लेयर्स है, मेरे को लगता है, बाकी सारे स्टेट पे भी है, नॉट सेइंग, बट वहाँ पे भी है अच्छे तादाद में, एंड वो लोग ने अच्छा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पकड़ा है, तो एंड कुछ सोच समझ के ही सोचा रहेगा, मतलब डिसीजन लिया रहेगा कि ऐसा ऐसा है, लेट्स सी और लाइक आई होप ये जो राइवलरी है चर्चिल ब्रदर्स और इंटर काशी के बीच में, ये बहुत लंबे समय तक चले, क्योंकि दिस इज व्हाट मेक्स फुटबॉल इंटरेस्टिंग, ये जो राइवलरीज है, ये मैं तो चाहता हूँ कि चर्चिल ब्रदर्स नेक्स्ट सीजन आईएसएल में आए, एंड दोनों साथ में compete करे, लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट राइवलरीज आए, एंड yeah, let's see how it goes. Wish them the best, both the teams actually. And yeah, I think I'm going to end this stream right now. Thank you for listening, and do like and subscribe. और अगर कोई दिक्कत है, कंसर्न्स है, टू कमेंट, कोई भी अगर किसी बारे में डिस्कस करना है, do let me know. Thank you.